Hello students, welcome to my channel Study Warriors. So in previous lecture we study about your chapter sound up to your characteristics of your loudness, pitch and your quality. The loudness is directly proportional to your amplitudes and the pitch is directly proportional to the frequency. Okay, so in this session we discuss your audible and the inaudible sounds. So audible sounds are दो sounds at least जिसकी जो आपकी 20 टाइम्स हर्ट्स क्या हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हो पर सेकेंड, तो वो साउंड्स क्या होंगी हमारे लिए ऑडिबल साउंड्स होंगी. अब जैसे आपने देखा होगा जो गिटार आपका बजता है और जो सितार बजता है उसकी साउंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है. कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 2 से 3 हर्ट्स होती है. तो हम उसको क्या है सुन नहीं पाते, नॉट प्लीजेंट टू हेयर, जो हम इजीली आपकी सुन नहीं पाते क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत ही कम होती है. तो जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं कम से कम एटलीस्ट 20 हर्ट्स होनी चाहिए. 2 से 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स होनी चाहिए. जो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, हमारी रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम सुन सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी ये साउंड्स क्या है ऑडिबल साउंड्स. ऐसी साउंड्स जिनकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्स टू 20,000, वो क्या है आपकी रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. क्या है रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. अब बात करते हैं, ये तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है. ठीक है, तो ऑडिबल वही एटलीस्ट 20 हर्ट्स या 20 टाइम्स पर सेकेंड, 20 हर्ट्स टाइम्स आपकी पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो हमारे लिए ऑडिबल होगी. अगर साउंड बहुत ही इससे क्या है फ्रीक्वेंसी लेस है 20 हर्ट्ज से, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी और वो हमारे कान उसको नहीं सुन सकते. कैन नॉट बी हेयर बाय आवर ईयर. उस साउंड को बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड. क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड. ऐसी साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है जो हमारे कान नहीं सुन सकते और वो फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है 20 हर्ट्ज से, उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड. ओके, और मैंने आपको बताया रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ओके, अब बात करते हैं ऐसी साउंड जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जिसकी, जो कैन नॉट बी हियर बाय द ह्यूमन बीइंग. दैट साउंड आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स. क्या बोलते हैं उनको, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं. जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है 20 हर्ट्ज से, उन्हें बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड्स. क्या बोला जाता है, जिनकी आपकी साउंड ज्यादा होती है, इससे रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से जिनकी साउंड ज्यादा हो, ग्रेटर हो 20 हर्ट्ज से, उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स. ओके, ऐसी साउंड्स किसमें होती है, बैट जो है आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम नहीं सुन पाते हैं. ओके, कैन नॉट बी हियर बाय द ह्यूमंस. अब जैसे आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो ह्यूमन उसको नहीं सुन सकते. तो अल्ट्रासाउंड किस लिए किया जाता है, जो मदर फीटस होता है, डेवलपिंग फीटस को देखने के लिए हम करते हैं अल्ट्रासाउंड. और इसलिए कोई भी बीमारी लग रही है, जैसे आपके जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको देखने के लिए भी करा जाता है अल्ट्रासाउंड. और किस लिए करा जाता है, जो मस्कुलर पेन है जिससे आपको कौन से मैंने बता दिया इन्फ्लेशन ऑफ जॉइंट्स हो रहा है. और अल्ट्रासाउंड किस लिए किया जाता है, मेजर द डेप्थ ऑफ सी, और ऑब्जेक्ट जो आपके अंडर वाटर में प्रेजेंट है उसके लिए क्या किया जाता है आपका अल्ट्रासाउंड. ठीक है, इन्फ्लेमेशन के जॉइंट्स के लिए. और कोई भी आपका क्या है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कोई भी डिजीज तो नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तब भी हम क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड करते हैं. एक टूल है हमारे लिए पता लगाने के लिए कि बॉडी आपकी, किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कोई डिजीज तो नहीं है. तो आपको समझ आ गया होगा आपकी दो साउंड्स है, एक इंफ्रासोनिक साउंड, एक अल्ट्रासोनिक साउंड. इंफ्रा जो लेस देन है 20 हर्ट्ज और जो ग्रेटर है 20 हर्ट्ज वो अल्ट्रासोनिक साउंड. और ऐसे ही ऑडिबल वो साउंड्स है जिनकी रेंज क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000, और जिसकी रेंज इससे ज्यादा होगी वो है इनऑडिबल साउंड्स. ओके, अब हम बात करते हैं आपकी नॉइज एंड म्यूजिक की. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइज. जो अनप्लेजेंट साउंड है जिसको हम नहीं सुन सकते, अनप्लेजेंट साउंड, नॉट टू हेयर, उसको क्या कहते हैं हम नॉइज. और नेक्स्ट है म्यूजिक, जो आपका क्या है प्लेजेंट है
to hear, the sound which is pleasant to hear, that is your music. अगर हम म्यूजिक बहुत लाउड में सुनते हैं तो आपकी ये भी क्या बन जाता है, नॉइज. ओके, तो ये आपका नॉइज एंड म्यूजिक हो गया. अब बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की. जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड योर म्यूजिक. स्वरा जिसे बोलते हैं, और प्लेजेंट टू हेयर. अरेंजमेंट ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्लेजेंट टू हेयर. ऐसा अरेंजमेंट साउंड का डिफरेंट, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, डिफरेंट हो, और वो क्या हो, सुनने में प्लेजेंट हो, उन्हें बोलते हैं हम आपके म्यूजिक बोला जाता है जिसको, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप इजीली हेयर कर सकते हो, सुन सकते हो, उसे बोला जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका, जैसे सितार, जो प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. क्या है, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करता है बाय वाइब्रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग के थ्रू प्रोड्यूस करता है आपकी साउंड्स. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रोड्यूस करे साउंड बाय स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड योर स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट है आपका, जैसे आपका सितार, इसमें क्या है, सितार. नेक्स्ट है आपका विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रोड्यूस करता है साउंड, प्रोड्यूस करे साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स इनसाइड देम. किससे वाइब्रेशन होता है एयर कॉलम का, उसके अंदर जो होते हैं, वही क्या कहलाता है, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो एयर के प्रेजेंस में आपका इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, प्रोड्यूस करता है साउंड, उसी को बोलते हैं विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. विंड क्या है, मूविंग विंड क्या है, एयर. ठीक है, जैसे आपका फ्लूट क्या है, बांसुरी. ओके, नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट की स्किन होती है, जैसे तबला और ड्रम में होती है. वो क्या है, प्रोड्यूस करते हैं साउंड, वाइब्रेशन होता है जब उनकी थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो स्किन है उनकी, ये स्किन जब वाइब्रेट होती है तो मेम्ब्रेन आपकी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड, वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. उन्हीं को बोलते हैं मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका ड्रम और तबला. नेक्स्ट है आपका प्लेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका क्या है, मंजीरा जिसे बोलते हैं. प्लेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, मंजीरा. और जो पूजा वाली बैल होती है जो आप बजाते हो डेली पूजा करने के लिए, वो भी क्या है, प्लेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि प्रोड्यूस होती है उसमें साउंड जब आप थिक प्लेट्स को आपस में क्या करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं. वाइब्रेशन होती है थिक प्लेट्स की, जब भी प्रोड्यूस होती है साउंड, जैसे आपका मंजीरा. और क्या है, जो आपने मंदिर में ऐसे करी घंटी दो, एक वो, और एक पूजा वाली जो बैल होती है. और एक और प्लेट इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे बोलते हैं क्या, जेल तरंग. क्या है, जेल तरंग. ये इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आपके कप्स होते हैं, कप्स को हम वाटर से फिल करते हैं. आपके बहुत सारे कप रख लेते हो, उनको वाटर से फिल किया जाता है. ठीक है, और 2 स्टिक्स ले लेते हैं और क्या करते हैं, फिर प्रॉपर वे में म्यूजिकल साउंड को, जब हम क्या होते हैं, जो वाटर जिसके अंदर होता है उसमें स्टिक को स्टक करते हैं तो आपकी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड होती है. और फ्रीक्वेंसी क्या है, जय तरंग की कैसे एडजस्ट की जाती है. जय तरंग क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम कप्स लेते हैं, उनमें एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर को फिल करते हैं, 2 स्टिक्स लेते हैं, उनको स्टक कराते हैं, उससे क्या म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड होती है. जितना ज्यादा हम पानी डालते हैं,
इक्वल कप्स में इक्वल पानी डालेंगे तो उतना ही ज्यादा क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर जितना होगा उतना ही ज्यादा हाई प्रोड्यूस्ड होगी साउंड और उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ेगी। और जितना ज्यादा कम पानी उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर नॉइज पॉल्यूशन। साउंड जो क्या है, अनवांटेड है, डिस्टर्बिंग है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ऐसी लाउड और अनवांटेड डिस्टर्बिंग साउंड हमारे इन्वायरमेंट में, उसे कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ लाउड, अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड योर नॉइज पॉल्यूशन। जैसे आपका क्रैकर्स का जलना और हाई लाउड म्यूजिक सुनना और मशीन जो काम करती हैं लाउड साउंड पे, और आपका एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, वो क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। और कंस्ट्रक्शन जब बिल्डिंग्स की हो रही है वो भी क्या, नॉइज पॉल्यूशन आपका प्रोड्यूस करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, ऐसी साउंड, अनवांटेड डिस्टर्बिंग and loud sound in our environment, that is called your noise pollution। क्या है, the presence of loud, unwanted, disturbing loud sound, that is called noise pollution। इसको रोकने का एक तरीका है कि हम क्या है, जब भी म्यूजिक सुने, मैरिज जो डीजे वगैरह बजते हैं, और हम बिल्कुल क्रैकर्स को बंद कर दें, दिवाली पे बिल्कुल क्रैकर्स ना चलाएं। क्रैकर्स शुड बी अवॉइडेड, ओके, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स शुड बी अवॉइडेड। और आपका क्या है, लाउड म्यूजिक और लेट नाइट तक डीजे वगैरह आपके मैरिजेस में ना बजे। इस तरीके से हम लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ट्रीज को प्लांटेड कराएं आपके रोड्स और बिल्डिंग्स के अराउंड, जिससे नॉइज पॉल्यूशन क्या हो, आपका रिड्यूस्ड हो। और फैक्ट्रीज और जो फैक्ट्रीज हैं और आपके फैक्ट्रीज और एयरपोर्ट्स हैं उनको दूर बनाएं आपके हाउसेस से, जो रेजिडेंशियल एरियाज है उनसे। और जो भी म्यूजिक सुने वो लॉन्ग वॉल्यूम में सुने। अगर हम ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनेंगे तो उससे क्या है, हमारे ईयर आपके क्या हैं, खराब हो सकते हैं और आप डिफ बन सकते हैं, मतलब बहरे बन सकते हैं। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, ऐसा इम्पेयरमेंट जहाँ पे आपके टोटली आपके क्या है, कान बिल्कुल खराब हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। और जहाँ पे बंदा बिल्कुल नहीं सुन सकता है उसे कहते हैं हियरिंग। और कुछ पीपल्स क्या है, आपके जब बॉर्न से ही क्या होते हैं, उनकी पुअर हियरिंग होती है, वो अच्छे से नहीं सुन पाते। कुछ होते हैं पार्शियल हियरिंग पीपल जो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, तो वो उसके सुनने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हियरिंग एड्स। हियरिंग एड डिवाइस होता है जो हमारे कान के अंदर लगाया जाता है, जिससे हम सुन पाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है, इन वाले जो ये हियरिंग, जो इनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, उन पीपल्स भी वो आपके एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पे आपके लग रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक है आपका एवलिन, एक है आपका क्या है, एवलिन ग्लैनी। ये क्या है, आपका एक पर्सन है जिसका बॉर्न कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ये एक फेमस परक्यूशन प्लेयर है। क्या है, परक्यूशन प्लेयर है जो 12 इयर्स ओल्ड पे बहरा हो गया था। ईयर पे क्या है, इसके ये क्या बन गया था, डीफ बन गया था, इसके कान खराब हो गए थे। ठीक है, शी वॉज जस्ट ओल्ड ईयर। तो ये शी फील द वाइब्रेशंस, अपनी बॉडी के थ्रू ये अपनी फील करता था वाइब्रेशन। और ये आज क्या है, एक डिफरेंट आपके ऑर्केस्ट्रा सिखाता है, कॉन्सर्ट करता है हॉल्स में। ये एक ऐसा परक्यूशन प्लेयर है। ओके, आई होप you understand about the chapter here. End of my session. Thank you so much. Please share and subscribe my channel. Study.